मुकदमा कुदरत एक अजीम तख्लीक कार का शाहकार है जिसने हर रंग, हर शक्ल, हर खुशबू और हर सदा को जिंदगी के खूबसूरत स्टेज पर जलवागिर कास की हर शय में एक रूहानी लताफत पोशीदा है जो इंसान के अंदर एक सुकून और ताजगी का एहसास पैदा करती है। जब हम आसमान की नीली वसअतों को देखते हैं, पहाड़ों की अजमत को महसूस करते हैं, दरिया के बहते चश्मों की हिस्सों सरगोशियों को सुनते हैं, तो एक ऐसी तवानाई हमारे जिस्म जान में दौड़ जाती है जो रोजमर्रा की तेज रफ्तारी और परेशानियों से हमें आज़ाद कर देती है। इस तहरीर में हम कुदरत की खूबसूरती को मुख्तलिफ रुखों से जाने और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दिल और दिमाग में इस कदर अजीम तख्लीक की हकीकत मजीद वाज़े हो सके। पहाड़ों की अजमत और शान। पहाड़ हमेशा से इंसान को अपनी बुलंदी, वकार और ठहराव का एहसास दिलाते आए हैं। जब शाम होते होते आसमान का रंग सोने की तरह सुनहरी और सुर्ख हो जाता है तो पहाड़ों के साए सुनहरे प्रस्तारों के झुरमट की तरह जमीन पर बखर जाते हैं। उन बुलंद चोटियों पर मुश्तमिल सिलसिले, चाहे वो हिमालय के बर्फानी आर्जे हों या पाकिस्तान के आफताब गिरजेल वाले पहाड़, हर एक मंजर अपनी मिसाल अब होता है। पहाड़ों की खामोशी में एक किस्म का सन्नाटा होता है जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। पहाड़ों की सब्ज वादियां बेपनाह कुदरती हसन से मालामाल होती हैं। हर तरफ दरख्तों का राज होता है जिनके सरसब्ज पतुई हुआ के नरम झोंकों से हिलते हैं और एक खुशगवार सरसराहट पैदा करते हैं। उन वादियों के किनारे बहते नदी के पानी में पहाड़ों का अक्स यूं जिम जाता है जैसे किसी अजीम मसूर ने अपनी कैनवस पर कुदरत की तस्वीर खींच दी हो। सुबह जब धुंध अपनी चादर ओढ़े होती है तो पहाड़ अपने निकाब ओढ़ लेते हैं और धुंध के ठंडे जर्रात सूरज की तेज तपिश से मिलकर एक अफसानवी तस्वीर बना देते हैं। इंसान उन मनाजिर को देखकर हैरत में मुब्तला रह जाता है और वफादारी से इस कुदरत के तख्लीक कार का शुक्रिया अदा करता है। समंदर और साहिलों का जादवागर पहाड़ों में ठहराव और शान है तो समंदर में हरकत और जिंदगी का रंग। समंदर की वसत इस कदर महदूद होती है कि आंख जब उफुक पर जाती है तो पानी और आसमान का मिलाप एक सुरमई धुंध की मानिंद महसूस होता है। हर लहर एक कहानी सुनाती है, कहीं जोश और खरूश की दास्तान, कहीं नर्म लहरों के शोर में एक सुकून भरी तान, साहिल के नर्म रेत पे चलते हुए कदमों की चाल एक अजीब सी मसरत देती है। गोया हर कदम के साथ हम जमीन के साथ एक खास राब्ता कायम कर रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब सूरज अपनी नारंगी किरणों के साथ समंदर के सीने को चीरता हुआ डूबता दिखाई देता है तो वो मंजर रूह में एक ऐसी गरमाइश और नरमी पैदा करता है जो हर दुख को मांद कर देती है। समंदर के पानी में सूरज का अक्स इस कदर जानदार होता है कि कभी इंसान को ख्याल होता है जैसे समंदर में सूरज दोबारा उठ रहा हो। चांदन रातों में समंदर के किनारे बैठकर पानी की ठंडी हवाओं को सीने से लगाना एक लाफानी तजर्बा है। रातों में सितारे भी समंदर की लहरों के साथ चमककर अपने जलवे बखेरते हैं और इंसान को कायनात के राजों पर गौर करने का मौका मिलता है। जंगलात और दरख्तों का तनवा। जंगलात कुदरत के रोशन दिल की मानिंद हैं जो हर जमाने में इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी तरक्की और पायदारी का सरचश्मा साबित हुए। आओ, हर मौसम में जंगल का रंग और रूप तब्दील होता रहता है। बिहार के दस्तों में हर शाख फूलों की बारिश कर देती है। गर्मियों में हरियाली की चोगा पहनकर जमीन को ठंडक पहुंचाती है। फिजा में जर्द और सुनहरी पत्ते रेत की चादर की मानिंद जमीन पर बिखरते हैं और सर्दियों में अकबर के ठंडे झोंकों के साथ हर शाख बर्फ के सफेद मोतियों से आरास्ता हो जाती है। दरख्त अपनी शाखों से परिंदों को घर देते हैं, जंगल के जानवरों को महफूज ठिकाना बनाते हैं और जमीन को ऑक्सीजन की नेमत से नवाजते हैं। तोते का रंगीन परिंदा जब पेड़ की शाख से टकरा कर बोलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने शायरी के बेबहा मोती तोड़े हों और हवा में बखेर दिए हों। भैंस के तालमील से पानी में नमूदार होने वाली मछलियां, लोमड़ी का चालाक अंदाज और हर एक जंगली मखलूक का अपना एक खास हसन होता है जो जंगल को जिंदगी से भर देता है। जंगल के अंदर गहराई में जाने पर सुलगते बरगद के दरख्त और उसके नीचे बैठा मुसाफिर एक अजीब सा सुकून महसूस करता है जैसे हर सदा और हर सांस कुदरत की हम ओ सना में शामिल हो रही हो। पुदोहे की मुख्तलिफ अनवा, रंगीन फूल, मशहूर कुन खुशबू और पत्तों की सरसराहट जंगल को एक ऐसी जगह बनाती है जहां हर इंसान भूलकर खुद को दोबारा खुद के अंदर ढूंढ सकता है।
यहाँ पर महज देखने वाला ही नहीं सुनने वाला भी शायर बन जाता है, क्योंकि हर पते की सरसराहट में एक मौसीकी है जो दिल की धड़कनों को सिमटती हुए अनफास करती है। बड़िए जंगल की खामोशी में एक कसीदा है जो हर दिल को अपने सिहर में जकड़ लेता है। दरिया और चश्मों का संगीत। दरिया और चश्मे कुदरत के दो लाजवाल सरमाए हैं जो हर जानदार के लिए हयात का पैगाम लेकर आते हैं। चश्मे से निकलने वाला पानी ठंडक भरा बिल खाता और गुनगुनाता हुआ नदी में तब्दील होता है। नदी दरियाओं के संगम पर पहुंचकर बहर के सीने को छूती है और फिर वापस बादलों की सूरत में आसमान की वसतों में बुलंद हो जाती है। इस गर्दिश निज़ाम में एक बेइंतहा हसन और तसलसल है जो हर बार इंसान को इस कायनाती पहिया के चक्कर में शामिल होने पर मजबूर करता ही चिशमो का पानी इतना शफाफ होता है कि इसमें पहाड़ों की काठियों और पेड़ों की शाखों का अक्स वाज़े दिखाई देता है। जब कभी सुबह सवेरे पहाड़ों में वाक़े चश्मे के किनारे बैठकर पानी की मध्यम सरसराहट सुनिए, दिल में इतनी शांत और खुशगवार आवाज़ महसूस होती है कि इंसान की हर फिक्र मिट जाती है। दरिया का ठंडा पानी जब साहिल पर जिम कर राखियों के बीच बहता है तो इसकी गिरहें और ठंडक इंसान के तमाम सुनकिचन को दूर कर देती है। एक तवील सफ़र के बाद जब दरिया गोठ में दाखिल होता है तो इसके किनारों पर लगी कच्ची मिट्टी में अलिफागनी वाली सब्जियां और फसलें इंसान की मुवाफ़क़त और कुदरत के ताउन का अमली सबूत होती हैं। दरिया की ओट में रिवायती छोटी कश्तियों की सफ़ेदी और हल्की हल्की लहरों पर सफ़र करने वाले माहीगीर का मंजर एक ऐसी रूहानियत बखेरता है जो दुनिया की हर तशरीर से बालातर महसूस होती है। परिंदों का रंगीन रक्स और चहचहाहट। परिंदे कुदरत के ऐसे मूसीकार हैं जो हमेशा जिंदा धुनें बनाते रहते हैं। सुबह की पहली किरण जब और रास्ता पर पड़ती है तो परिंदों की चहचहाहट हर दिन शिद्दत इख्तियार कर लेती है। कोयल की मसरूर धुन, धन बुलबुल का संदिलाना गरुआ, मुर्गाबियों का काफिला और तितलियों की परवाज सब एक रंगारंग तस्वीरी नज़्म बनाते हैं। हर परिंदा अपने डेरे का राजा होता है और अपनी नगमत से पूरे माहौल को खुशगवार कर देता है। जंगल के गहराहे में सफर करके किसी दरख्त के शोरूम पर बैठे तो परिंदों की आवाजों का मिलाप एक चमन का मंजर पेश करता है। कहीं हरातों का गारोना होता है तो कहीं मोर का रक्स। इस दिलफरेब मंजर में इंसान खुद को एक शायर महसूस करता है। कभी कभार दरियाए किनारे बैठे कबूतरों के एक दूसरे पर फड़फड़ाने और घोंसलों की तामीर करने का मुजाहरा देखकर अल्लाह करीम की हिकमत पर हैरत होती है। परिंदे अपनी खूबसूरती के साथ साथ माहौल को पायदार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बीजों को दूर दरख्त लगाने में मदद देना, कीड़ों को खाकर जंगलात की हिफाजत करना और हर सुबह इंसान को एक ताज़ा और पर उम्मीद दिन का आगाज फराहम करना, ये सब परिंदों के अनमोल खिदमात हैं। उनकी चहचहाहट को सुनकर हर दिल शादाब हो जाता है और इंसान को एक नए सेंस ऑफ वर्ट और उम्मीद मिलती है। मौसमों का हसन और तब्दीली। हर मौसम कुदरत का एक नया रूप होता है जो हमारे जज्बात और एहसासात पर गहरे असरात मुरतब करता है। बहार में ज़मीन एक रंगों का मेला लगाती है। फूलों के झुरमट, दरख्तों की हर शाख पर नई कलियां टूटती हैं और हर तरफ सरसराहट और खुशबू का राज होता है। ये वो मौसम है जो जिंदगी को एक नए सिरे से जन्म देता है। परिंदे जूड़े बनाकर घोंसले बनाते हैं, मक्खियों का शगल ज्यादा होता है और फूलों की खुशबू हर सौ फैल जाती है। बिहार की सरसराहट में एक अजब सी ताजगी है जो इंसान को हर परेशानी से आज़ाद कर देती है। गर्मोहे में सूरज की तपिश के बावजूद कुदरत के दिए गए साए इंसान को ठंडक पहुंचाते। आओ के तोहे में खड़ी फसलें पीली रेत की तरह लहराती हैं और हवा के चलते ही वो लहरें एक सिम्फनी की मानिंद महसूस होती हैं। लोग नदियों के किनारे जमा होकर पानी में ठंडक लेते हैं और दरख्तों के नीचे बैठकर घने तारों की मानिंद ठंडक वाले पते इंसान के जिस्म को राहत पहुंचाते। आउमरम में शाम के वक्त 1 घंटा कबल ही दरख्तों के पतुवी के साए खास कर जिस्म को सुकून देते हैं। इस मौसम का हसन ये है कि खेतों और बागों की सब्जियां तैयार होती है और हर जगह जिंदगी की भरपूर भरमार होती है। खजाहे का मौसम अपने अंदर एक सनो शायरी रखता है। दरख्तों के सरसराहते पतुई जर्द, सुनहरी और लाल मोड़ा बनकर जमीन पर रक्स करते हैं। हर पत्ता जैसे किसी शायर ने मोहब्बत अजुदाई का गम तय करने के बाद नीचे लौटाया हो। ये वक्त रूमान और उदासी का हुसैन इम्तिजाज होता है। लोग पतझड़ के खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए पहाड़ों और दरख्तों वाले इलाकों का रुख करते हैं जहां हर सानवा पत्ता जमीन पर दमकता हुआ एक रंग बखेरता है। खिजा के लतीफ झोंड के इंसान के अंदर खामोशी और गहरे ख्यालात को जगा
دیتے ہیں۔ اس موسم کا حسن یہ ہے کہ ہر چیز زرد اور ایندھن بہار کی یاد دلاتی ہوئی بھیگی بھیگی فضاؤں میں ڈوبی ہوتی ہے۔ سردیوں کا موسم برفانی سفیدی کے کپڑے میں ملبوس ہوتا ہے۔ پہاڑ اور میدان دونوں ہی برف کے غلاف میں ایسے ڈھل جاتے ہیں جیسے کہ کسی املائے نے سارا منظر برف کے موتیوں سے سجایا ہو۔ برف باری کے بعد ہر شاخ برف کے موتی پہن کر کھڑی ہوتی ہے، اور ہوا کہ چلنے سے وہ موتی ایک دوسرے سے ٹکر کر ایک خاص قسم کا کانچسا سرسراہٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت قدرت کا حسن ہمیں ایک الگ روحانی بلندی پر لے جاتا ہے۔ سردیوں کے مناظر میں چائے کی ایک پیالی اور محفل کا اپنا الگ مزہ ہوتا ہے۔ انسان برف باری والے منظر کو دیکھ کر اپنے اندر خاموشی اور سکون کا احساس پاتا ہے، گویا ہر برف کا ایک ٹھنڈا جوہر اس کے ذہن سے تمام فکر و تشویش کو بہا لے جا رہا ہو۔ پھولوں کی خوشبو اور رنگا رنگی پھول قدرت کی مسکان ہیں جو ہر رنگ اور ہر خوشبو کے ساتھ زندگی کو مہکاتے ہیں۔ گلاب کا ہلکا